सत्ता श्री ओम सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत। आज हम आपके सामने बीजक की रामायणी नंबर 69 और 70 का वर्णन करेंगे। दोस्तों, भाई बहनों, सत्संग प्रेमियों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं रामायणी नंबर 69। ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफिलाई। महादेव को पंथ चलावे, ऐसो बड़ो महंत कहावे। हाट बजारे लावे तारी, कच्चा सिद्ध माया प्यारी। कब दत्ते मावासी तोरी, कब सुखदेव तोपची जोरी। नारद कब बंदूक चलाया, व्यासदेव कब बम्ब बजाया। करही लड़ाई मती के मंदा, ई अतीत की तरकस बंदा। भय विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहिरी लजावे बाना। घोर घोरी की ने बटोरा, गांव पाय जस चले करोरा। कबीर साहिब कहते हैं कि हे भाई, यह कैसा योग है कि जो सिद्ध हो जाने के पश्चात भी माया के चक्कर में पड़े हैं। सिद्ध मतलब आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाने के बाद भी। जो कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान हो गया है, हमने सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, हम सिद्ध हो गए हैं, तो भी माया के चक्कर में पड़े हैं। अचंभे की बात है। योगियों की असावधानी को क्या कहा जाए। जो सिद्ध पुरुष हो गए हैं वे भी माया के चक्कर में पड़े हैं, तो ऐसे सिद्ध योगियों को की असावधानी को क्या कहा जाए। मनुष्य महादेव का पंथ चलाते हैं और वे बड़े बड़े महंत कहलाते हैं, परंतु धन और कीर्ति हेतु हाट बाजारों में समाधि लगाते हैं। इससे यह पता चलता है कि ये सिद्ध व्यक्ति स्वयं ही अधूरे हैं, क्योंकि इन्हें सांसारिक आडंबर अर्थात माया ही प्यारी है और ये माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। दत्तात्रेय जी ने कब किसका किला ध्वस्त किया था, कब स्वामी सुखदेव जी ने तोप चलाने वालों की सेना संगठित की थी, नारद जी ने कब किस पर बंदूक चलाई थी, और कब वेद व्यास जी ने जुझारू बाजा बजवाकर किसी पर आक्रमण किया था। ये सब महान संत हुए हैं, तो इनका कंपैरिजन जो है आजकल के साधुओं के साथ कर रहे हैं। परंतु आज के मंदबुद्धि साधु लड़ाई करते हैं। इन्हें अतीत एवं त्यागी कहा जाए कि तरकस बंद डाकू, ब्रह्म से देखने में वेशभूषा से विरक्त योगी लगते हैं, परंतु मन में सांसारिक ऐश्वर्य और प्रलोभन छाया हुआ है। ये वेशभूषा से तो ऐसे लगते हैं कि जैसे कितने बड़े विरक्त योगी हैं, लेकिन लड़ाई करते हैं। कहने का अर्थ है कि ये वेशभूषा या केसरी अवस्त्र धारण करने से कोई साधु नहीं बन जाता। ये लोग सोने चांदी के आभूषण और स्वर्ण जड़ित वस्त्र धारण कर वास्तव में साधु वेश को लज्जित कर रहे हैं। ये लोग घोड़ा घोड़ी बटोर कर और रजवाड़ों एवं जमींदारों से दान कराकर कई कई गांव पा गए। फिर क्या पूछना, करोड़पति का हाट जमाकर प्रदर्शन करने चल देते हैं। अर्थात ये साधु के वेश में असाधु हैं।
ये माया के लिए ही जी रहे हैं, माया के लिए विभिन्न प्रकार के वेश धारण किए हुए हैं। बड़ा चंबा लगता है, बहुत ही सोचनीय बात है। आगे साखी, सुंदरी ने सोहे सनकादिक के साथ, कभुक दाग लगावे कारी हांडी साथ। इन साधुओं के साथ स्त्री भी रहती हैं, जिन्हें मठ में रखते हैं, जबकि इनके साथ सुंदरियों का रहना अनुचित है। साहिब कहते हैं कि त्यागी साधु यदि स्त्री को साथ रखे तो ये कहां तक ठीक है, क्योंकि त्याग तो इन्होंने किया ही नहीं। और स्त्री पुरुष का एक साथ रहना ऐसा मानिए जैसे आग और फूंस का, सूखी पत्तियों का, क्योंकि जब ये दोनों साथ होते हैं तो आग भड़क जाती है। इसी प्रकार स्त्री और पुरुष के बीच में वासनाएं भड़क जाती हैं। तो संयम होना बहुत कठिन कार्य है। हर तरह से अनुचित है कि मठ में सुंदरियां रहें, स्त्रियां रहें। जिस प्रकार कालिख लगी हांडी लिए रहने से काला दाग तो लग ही जाएगा। मतलब है कि चाहे ये कितने भी बड़े संयमी हैं, लेकिन ये स्त्रियां एक तरह से कालिख लगी हांडी के समान हैं, जो इन साधुओं के दाग तो लगा ही देंगी। कहने का अर्थ यह है कि पहले और वर्तमान के साधुओं में बहुत भारी अंतर है, बहुत भारी अंतर है। रमैणी 70, बोलना कासो बोलियो रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाढ़ु निविकारा, सो बोलिए जो पड़े विचारा, मिलही संत बचन दुई कहिए, मिलही असंत मौन होए रहिए, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूरख सो रहिए झक मारी, कहिए कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। सदगुरु कह रहे हैं कि हे भाई, किससे बात की जाए, अर्थात जो अपात्र है उससे बोलना या चर्चा करना ज्ञान का दुरुपयोग करना है। कहने का तात्पर्य है कि अशिक्षित मनुष्यों के सम्मुख बोलने से विकार उत्पन्न होता है और विवाद बढ़ने का भय रहता है। सुपात्र व्यक्ति से विचार पूर्वक वार्तालाप करना चाहिए, तभी शांति प्राप्त होगी। कहते हैं ना, ज्ञानी से ज्ञानी लड़े तो ज्ञान सवाया होए, और ज्ञानी से मूर्ख लड़े तो तुरंत लड़ाई हो। यदि कोई सज्जन या संत पुरुष मिल जाए तो उनसे कल्याणकारी वार्तालाप कर लें, परंतु दुष्ट एवं विवादी पुरुष मिल जाए तो मौन धारण करने में ही भलाई है। वहां से बच के निकल जाना चाहिए या शांत बैठा रहे, बोले नहीं। मूर्ख के साथ कभी वार्तालाप ना करे। कबीर साहिब कहते हैं कि अर्ध गगरी छलकती है, परंतु पूरा भरा हुआ घड़ा बिल्कुल नहीं छलकता। वैसे ही अधूरे ज्ञान वाला मनुष्य बकबक करता रहेगा, परंतु गंभीर ज्ञानी विचारक मौन रहता है, और जब बोलेगा तो विचार पूर्ण एवं शिक्षाप्रद बातें ही करेगा। इस प्रकार कबीर साहिब का उद्देश्य यह समझाना है कि पहले साधु कैसे थे, आज के साधु कैसे हैं। भोगवाद में लिप्त साधु हैं। रमैणी 70 में ज्ञानी और ज्ञानी को वार्तालाप करना चाहिए, ज्ञानी को कभी मूर्ख के मुंह नहीं लगना चाहिए, ये उनके लिए ठीक नहीं है, अपमान भी मिल सकता है।
और बेवजह की बकबक मिलेंगी, कोई लाभ नहीं मूर्खों से बात करने का। तो आज का सत्संग संवाद, यह प्रकरण यहीं पर विराम होता है। कल के लिए सत्य श्री ओम सतनाम सत्साय।